नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह विषय भगवान कृष्ण के अद्भुत संदेशों में से एक है। यह संदेश हमें जीवन की अनित्यता और सच्ची प्रसन्नता के बारे में सिखाता है। भगवान कृष्ण ने हमें हमेशा जीवन के अनमोल सबक सिखाए हैं। आज हम जिस संदेश पर चर्चा कर रहे हैं वह है खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उन्होंने अर्जुन को बताया कि यह संसार अनित्य है। हम सभी इस संसार में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। जो भी भौतिक वस्तुएं हमारे पास आज हैं, वे कल किसी और के पास थी और भविष्य में किसी और के पास होंगी। जब अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को देखा तो वह हतोत्साहित हो गया। उसने सोचा कि वह कैसे अपने प्रियजनों के खिलाफ लड़ सकता है। तब भगवान कृष्ण ने उसे सिखाया कि यह संसार माया है और यह शरीर केवल आत्मा का एक वस्त्र है। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। जीवन की यही सच्चाई है। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। हमारी संपत्ति, हमारे रिश्ते, हमारी स्थिति, सब कुछ अस्थायी है। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन चीजों को अपना समझकर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें जीवन में किसी भी चीज के प्रति मोह नहीं होना चाहिए। मोह ही हमारे दुखों का कारण बनता है। जब हम भौतिक वस्तुओं को अपना समझकर उनसे जुड़ जाते हैं तो उनके नष्ट होने पर हमें दुख होता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि भौतिक वस्तुओं में सच्ची प्रसन्नता है, लेकिन यह प्रसन्नता अस्थायी होती है। भगवान कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि सच्ची प्रसन्नता भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और भगवान की भक्ति में है। कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने सभी कार्यों को मुझे समर्पित कर देता है और निरंतर मुझ पर ध्यान केंद्रित करता है, वह मुझसे मिल जाता है और सच्ची प्रसन्नता प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए कि एक किसान अपने खेत में मेहनत करता है और अच्छी फसल उगाता है। वह अपनी फसल को अपना समझकर खुश होता है। लेकिन एक तूफान आता है और उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। वह दुखी हो जाता है। यह घटना हमें सिखाती है कि भौतिक वस्तुओं में लगाव हमें केवल दुख ही देता है। दूसरी ओर, अगर वही किसान यह समझ लेता है कि फसल भगवान की देन है और जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है, तो वह दुखी नहीं होगा। उसे यह समझ में आ जाएगा कि सब कुछ अस्थायी है और सच्ची प्रसन्नता भगवान की भक्ति में है। भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन हमें सिखाता है कि हमें भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और भगवान की भक्ति में सच्ची प्रसन्नता ढूंढनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम इस संसार में केवल एक यात्री हैं। हमारी सच्ची पहचान आत्मा है और आत्मा की शांति ही सच्ची प्रसन्नता है। कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और केवल मेरी शरण में आता है, वह सच्ची शांति और प्रसन्नता प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने असली स्वरूप को पहचानना। जब हम आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, तब हमें समझ में आता है कि इस संसार की सभी भौतिक वस्तुएं अस्थायी हैं और केवल आत्मा ही स्थायी है। यह समझ हमें सच्ची प्रसन्नता की ओर ले जाती है। कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है
वह मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है और सच्ची शांति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का यह मार्ग हमें भगवान की भक्ति की ओर ले जाता है, जो सच्ची प्रसन्नता का स्रोत है। भगवान कृष्ण का संदेश केवल दर्शन नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब हम इस संसार की अस्थायी वस्तुओं में उलझते हैं, तो हम निरंतर तनाव और चिंता में रहते हैं। लेकिन जब हम आत्म साक्षात्कार और भगवान की भक्ति की ओर बढ़ते हैं, तो हमें शांति और प्रसन्नता मिलती है। जीवन में भौतिक वस्तुओं की महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि वे अस्थायी हैं। हमें अपने जीवन में एक संतुलन बनाना चाहिए, जहां हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को महत्व दें। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें भौतिक वस्तुओं में अपनी प्रसन्नता नहीं ढूंढनी चाहिए। हमें आत्मा की शांति और भगवान की भक्ति में सच्ची प्रसन्नता ढूंढनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम इस संसार में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। भौतिक वस्तुओं के पीछे भागना हमें केवल दुख ही देगा। सच्ची प्रसन्नता आत्म साक्षात्कार और भगवान की भक्ति में है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन की अनित्यता और सच्ची प्रसन्नता की गहराई से अवगत कराता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शांति और भगवान की भक्ति में है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर आने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचार और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।